दुरूद-ओ-सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों अभी मैं इराक के शहर करबला मोहल्ला में मौजूद हूं और आज की वीडियो में मैं आपको मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत कराने वाला हूं और उसके साथ टिला ज़ैनबिया खैमा का वो जगह जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में आए थे, खैमे लगाए थे, वो जगह भी आपको दिखाने वाला हूँ और वो जगह भी आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पर बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने शेर को बुलाया था। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। सामने रोज़ा मुबारक को सजाया हुआ है क्योंकि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जश्न मनाया जा रहा है। टिला ज़ैनबिया के साथ जश्न का प्रोग्राम भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं बाज़ार, कुछ सामान मैंने भी ख़रीदना है, कुछ सामान एक भाई ने भी ख़रीदना है, हमारे काफ़िले वाले हैं तो वो सामान ख़रीदेंगे। अभी सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा था, बोर्ड में लिखा हुआ था मकाम अली अकबर और मकाम अली असगर। इस गली में ऐसे जाएंगे तो आपको मकाम अली अकबर देखने को मिलेगा। जब आप इस गली में आएंगे तो सामने लिखा हुआ है मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम, वो आपको दिखाएंगे। और ये मकाम है मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम और ये दुकान है जहाँ से हम चीज़ें ख़रीदते हैं, ये वाली बिल्कुल साथ। यहाँ पर आपको सजदेगाह, करबला की मट्टी, तस्बीह, कफन करबला वाले वो भी आपको मिलेंगे इसी दुकान में। हमने कुछ ये सामान लिया है, कफन, सजदेगाह, और उस भाई की मोहब्बत देखे वो हमारे लिए कहवा लेकर आया है। हमने उसे कहा है कि हमें पानी चाहिए, हमने पानी पीना है, वो पानी की भी बोतलें ले आया है और ये कहवा भी लेकर आया है हमारे लिए। इराकी कहवा कड़वा होता है। अच्छा जी, वहाँ बाजार में थे मकाम अली असगर पर, वहाँ से सामान खरीदा है और हरम के आपको भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए की ज़ियारत भी कराएंगे, खुद भी ज़ियारत करेंगे। कल इंशाल्लाह हमारा सफ़र अपना ईरान की तरफ है, उसके बाद ईरान से होते हुए फिर पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौला गाजी अब्बास अलमदार के रोज़े के इस तरफ हूँ, हमारा होटल उस तरफ और मैं इस तरफ हूँ और यहाँ ईरानी लोगों की आज़ादारी चेक करें, किस तरह वो लोग आते हैं, देखें किस तरह वो पुरसा देते हैं। और अभी हम जा रहे हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ। हरम की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 24 घंटे चलती रहती हैं, पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ पर लोग बैठे होते हैं और हरम की गाड़ियाँ आती हैं, उन्हें लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ सामने बैनुल हरमैन, उस तरफ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा और गली में इस तरफ है मकाम बीबी फिजा। इस तरफ जब बीबी फिजा ने शेर को बुलाया था वो मकाम इस तरफ है और ये मकाम है मकाम बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा। इसी जगह पर बीबी फिजा ने शेर को बुलाया था। हाजा मकाम शेर फिजा था लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जगह यहाँ पर मार्केट थी, होटल थे और ये हरम का एरिया था तो हरम वालों ने ये खाली करा लिया है और इसकी तामीर का काम जारी हो गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ख़रीदी थी जायदाद, वो थी ओन मोहम्मद तक, और ये सारी खाली कराई जाएगी एक दिन। ये सारा एरिया हरम का है और हरम में ही सामने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इस तरफ खैमा गाह का रास्ता है। अगर आपने खैमा गाह जाना है तो आप इस तरफ से जाएंगे। किसी भी खादम से आप पूछेंगे कि खैमा गाह, वो आपको रास्ता बता दें। सामने खैमा गाह के एंट्रेंस और आगे खैमा गाह दिखाते हैं। पहले जब आप खैमा गाह में दाखिल होंगे तो सबसे पहले आपको खैमा मिलेगा हज़रत अब्बास अलमदार का। ये काफ़िले के सिपा सलार थे और इनका खैमा सबसे पहले था। क़याम तो शाम गरीबा को जल कर राख हो गए थे। अलबत्ता इसी मकाम पर इसी तर्ज के मुताबिक कुछ यादगारें हैं। गेट पर गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का खैमा है, इसके आगे राहरू में दोनों तरफ अंबार और महमलों की जगह मखसूस है। अब्बास अलमदार के खैमे के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये खैमा बनाया गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे के पीछे बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का खैमा था, बिल्कुल साथ वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा, उसके पीछे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खैमा है। चौथे नंबर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का खैमा आता है। यहाँ पर आखिरी
खैमा कासिम बिन अल हसन अलैहिस्सलाम यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का ये खैमा है। ये आखिरी खैमा उनका बनाया गया है। खैमा गाह की ज़ियारत की है। सामने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जगह नज़र आ रही है। यहाँ शेड बने हुए हैं। इनके थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो आपको बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक मकाम मिलेगा जिसे टिला ज़ैनबिया कहा जाता है। वो जगह आपको देखने को मिलेगी। आज जश्न है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, वो भी आपको दिखाते हैं। आज यहाँ पर जश्न मनाया था इराकी लोगों ने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। ये कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं, यहाँ पर जश्न मनाया था। वो सामने उस तरफ जो है ना टिला ज़ैनबिया है। इस तरफ रोज़ा, सामने टिला ज़ैनबिया और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर अस्पताल बनाई गई है। हरम के अस्पताल है जहाँ पर इलाज फ्री होता है। अगर आपको बुखार है, नज़ला ज़ुकाम, आप यहाँ आएँ, आपका इलाज फ्री होगा। पहुँच चुके हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। अंदर चलते हैं, ज़ियारत करते हैं और आपको भी ज़ियारत कराते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की, और उसके बाद होटल जाएंगे। सामने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और ये रास्ता सरदाब का है नीचे जाने के लिए, जो आजकल बंद है। सामने रोज़ा, माशाअल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम पर इस तरह जनाजे लोग अपने घरों से लेकर आते हैं और मस करके, तवाफ़ करके फिर अपने घरों को लेकर जाते हैं कब्रिस्तान, फिर मदफून करते हैं। माशाअल्लाह, सोने से बने हुए दरवाज़े, क्या शान है मेरे मौला की। जब आप दाखिल होंगे तो सबसे पहले आपको ये मकाम मिलेगा, इसे गंज शोदा कहते हैं। यहाँ पर करबला के मकाम पर जो लोग शहीद हुए थे वो यहाँ पर सारे के सारे इधर ही मदफून हैं। गंज शुदा वो मुकाम है जहाँ तमाम शुदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैंती की तरफ दफन है। मज़ार के ऊपर तमाम शुदा के अस्माए मुबारक लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ सामने रोज़ा हबीब इब्न मज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। और ये रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अली असगर और अली अकबर, ये उनके रोज़े। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 शबान 6 हिजरी मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अब्दुल्ला है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजब उल मुरज्जब 60 हिजरी को मदीना से हिजरत की। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़र करते करते 3 शबान 8 हिजरी को मक्का में पहुँचे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 8 ज़िलहज 60 हिजरी को मक्का से रवाना हो गए। जब आप अलैहिस्सलाम करबला में पहुँचे तो सबसे पहले हुर बिन यजीद रियाई ने आगा रास्ता रोका। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को करबला पहुँचे। 7 मुहर्रम उल हराम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया गया। 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी बरोज जुम्मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक शिमरजिल जोशन मलऊन ने कलम किया था। उमर बिन साद ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशों पर घोड़े दौड़ाने का हुक्म दिया था। करबला मुअल्ला में कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम पर पहली इमारत मुख्तार सकफी ने बनाई थी और ये 65 हिजरी को बनी थी। मोहम्मद बिन इब्राहिम उश्तर ने मुख्तार के हुक्म पर इमारत कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनवाई थी। कातलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बदला मुख्तार सकफी ने लिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े से होते हुए ये रोज़ा आता है इब्राहीम मुजाब का। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फर्जंद है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के कोना में इनका मज़ार है। आपके मुतालिक एक बात सुनी है कि ये हज़रत इब्राहीम मजहूल अल नसब मशहूर थे। एक दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आए और ज़रिए मुक़द्दस से जवाब मिला, ए मेरे मजलूम बेटे, तुम पर सलाम हो। इस वजह से इनको मुजाब कहा जाता है। कोई जालिम सुन रहा था, इनको यकीन हो गया कि ये सैयद है, लिहाजा शहीद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा और इस तरफ रोज़ा हबीब इब्न मज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं।
हबीब इब्न मज़ाहिर, ये उनका। आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन से मुखलिस, जानिसार और मोतमिद खास थे। बचपन के ज़माने से लेकर ज़ईफ़ी तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया। अगरचे तमाम शोहदाए करबला से ज़्यादा ज़ईफ़ थे, लेकिन हौसला और जज्बा सबसे ज़्यादा जवान था। हबीब के आने से ज़हरा ज़ादी को तसल्ली हुई कि अब हमारे भाई को ना छोड़ने वाले मौजूद हैं। तमाम सहाबा को करतब जंग बताने और इनकी कमान करने वाले हबीब थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आखिर वक्त तक सहारा देने वाले हबीब थे। बस यही वजह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने 12 या 13 मुहर्रम को मौजज़ा से करबला आकर इस हबीब को अलहदा बाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से 10 कदम के फासले पर दफन किया, जबकि बाकी शोहदाए करबला को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पायंती की जानिब दफन फरमाया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रे से 20 कदम के फासले पर मक्तल है, जहाँ की सतह आज भी मदफन से पस्त है, जहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 13 ज़रबों से शहीद होते रहे। रिवायत के मुताबिक 11वीं की रात जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाईं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मज़लूम को बुलाया, तो बगैर सर के लाश मक्तल से इस्तक़बाल मादर के लिए बुलंद हुई और 20 कदम चलकर मकाम मादर पर अपनी माँ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से दाद तहसीन ली और इस जगह पर ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दफन कर दिया। एक रिवायत ये भी है कि जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज दफन है, यहाँ पर ही शहीद हुए। जब बहन ने भाई को बुलाया तो बहन की तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश बगैर सर के चलने लगी और 20 कदम पर जमीन बोस हो गई। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने लाश को उठाकर जहाँ पर आप शहीद हुए थे वहाँ पर दफन कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम का ये वो सैन है जहाँ पर सुबह की नमाज अदा की जाती है। ये वो जगह है, इमाम खड़े होते हैं और यहाँ पर अवाम पीछे नमाज पढ़ के, ये हरम का वो एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की ज़ियारत खुद भी कर ली है और आपको भी कराई है। और ज़ियारत करके अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। कल हमारी रवानगी है नजफ़ अशरफ की तरफ। नजफ़ अशरफ जाएंगे और उसके बाद बाय एयर जाएंगे ईरान से फिर पाकिस्तान। माशाल्लाह रात के वक्त लाइटें खूबसूरत लगती हैं हरम के अंदर, खूबसूरती से हरम को सजाया जाता है। यहाँ पर हम तस्वीरें बनवा रहे हैं, मैंने भी अपनी तस्वीरें बनवाई है, वो भी आपको दिखाता हूँ वीडियो के अंदर। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा काफले वाला भाई ये तस्वीरें बनवा रहे हैं। यहाँ पर हमने तस्वीरें बनवाई है, अपनी वीडियो में आ रही है तस्वीरें, वो भी आप देखें और बताएं कि कितनी तस्वीरें खूबसूरत है। इन्होंने 1000 लिए और 4 तस्वीरें बना कर दी है। 1 अलिफ 4 तस्वीरें, यहाँ अलिफ कहते हैं 1000 को। यहाँ पर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर भी और गाजी अब्बास अलमदार के रोज़े पर भी मैंने तस्वीरें बनवाई। हरम के अंदर बुनवादी शुरू हो चुकी है, बरान रहमत आगाज़ हो चुका है। सुबह की नमाज़ पढ़ के जब हम वापस आए हैं तो ये बारिश आ रही है माशाल्लाह हरम के अंदर। और अभी बाहर जा रहे हैं, बाहर हम देखते हैं नाश्ते वाले जो मलाई होती है, पराठे औरतें लगा के बैठी होती हैं और नाश्ते के लिए जा रहे हैं, नाश्ता करते हैं, आपको भी दिखाते हैं या नाश्ते का रेट कितना है। इस तरह जो है ना यहाँ स्टॉल लगे होते हैं नाश्ते के लिए, औरतें बैठी होती हैं के लिए। यहाँ पर आपको मलाई, शहद और उसके साथ अंडा, चाय, ये चीज़ें आपको मिल जाती है। यहाँ पर रोटी वगैरह नहीं खाते, सुबह सुबह नाश्ते में जो ना इस तरह समूली ये खाते हैं, मक्खन और शहद ये मिला कर देते हैं, मज़ा आ जाता है। यहाँ पर एक समूली, उसमें शहद थोड़ा सा और मलाई और एक अंडा, ये 2000 के बनते हैं। इराक के जो पाकिस्तानी 400 रुपये का है अंडा एक लेंगे, 1 अलिफ का आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो और बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लो। अभी जा रहे हैं रोज़ा जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं और आपको भी ज़ियारत कराते हैं।